आज हम इस वीडियो में 5 ऐसे बीटन डाउन केमिकल स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। बीटन डाउन इसलिए क्योंकि ये बुरी तरह से पिट गए हैं मार्केट में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टॉक चीप स्टॉक है। उसका जो कमबैक है वो बहुत ही जल्दी और स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि इसके काफी सारे रीजंस है। सबसे पहले तो इनके फंडामेंटल्स, सेकेंडली जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग इनोवेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स है, और जो उनकी मार्केट डिमांड्स है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। हम केमिकल सेक्टर्स पे ज्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे, उसके लिए मैं सेपरेट सेक्टरल एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा केमिकल इंडस्ट्री पे, केमिकल सेक्टर पे। जैसे मैंने रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी सेक्टर, सेमीकंडक्टर सेक्टर, एआई सेक्टर पे सेपरेट वीडियो बनाए हैं, वैसे ही मैं केमिकल इंडस्ट्री पे, खास स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री पे एक सेपरेट एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये जो 5 स्टॉक्स है इसमें से 2 स्टॉक्स केमिकल स्टॉक्स है और 3 जो स्टॉक्स है वो स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स है। लेकिन उससे भी पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि मैंने काफी सारे इंपॉर्टेंट रिसर्च बेस्ड वीडियो बनाए हैं डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को लेके, या तो जो सेक्टर्स है सेक्टर्स की एनालिसिस के ऊपर मैंने काफी सारे वीडियो बनाए हैं जो आपको 100% वैल्यू ऐड दे सकते हैं। मूविंग अहेड इन दिस वीडियो, केमिकल इंडस्ट्री की जो ग्रोथ हो रही है इंडिया में बहुत एक्सपोनेंशियली हो रही है, क्योंकि जो अपनी इंडिया की जो डिपेंडेंसी थी चाइना के ऊपर, चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर की जो डिपेंडेंसी थी वो बहुत ही कम हो रही है। और जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है, जो फार्मा इंडस्ट्रीज है या कॉस्मेटिक्स है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, जिनको रॉ मटेरियल के लिए कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स या केमिकल्स लगते हैं, वो अब इंडिया की ही काफी सारी कंपनीज इन हाउस मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर रही है, क्योंकि जो एंड यूजर्स बिजनेसेस है, सेक्टर्स है, इनको जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं, केमिकल्स लगते हैं, ये उनको सप्लाई कर रहे हैं। और इसकी वजह से जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो धीरे धीरे कम हो रही है, और इंडिया की जो केमिकल प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट है वो भी एक्सपोनेंशियली बढ़ती जा रही है। इंडिया की जो केमिकल इंडस्ट्री की ग्रोथ है, खास करके स्पेशलिटी केमिकल्स इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो 12% CAGR के हिसाब से बाय नेक्स्ट ईयर बढ़ने वाली है। और ये जो CAGR है कंपेयर टू अदर यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, इवन चाइना, इन सभी कंट्रीज से डबल से भी ज्यादा CAGR इंडियन स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री की है। और ये जो CAGR परसेंटेज बढ़ने का जो एक सबसे बड़ा रीजन जो है, ये इंडिया की जो एंड यूजर सेक्टर्स है, जैसे फूड है, ऑटोमोबाइल है, रियल एस्टेट है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज है, फार्मास्यूटिकल्स है, और जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है, इनको जो रॉ मटेरियल लगता है, स्पेशलिटी केमिकल जो इनको लगता है, उनके प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इसकी डिमांड रैपिडली बढ़ रही है इंडिया में। ये जितने भी स्पेशलिटी केमिकल्स एंड यूजर सेक्टर्स को लग रहे हैं, अगर हम CAGR देखेंगे इन एंड यूजर सेक्टर्स की, तो वो भी बहुत ही स्ट्रांग है। और इसी की वजह से जो स्पेशलिटी केमिकल्स की जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है इन इंडिया एंड अब्रॉड। सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट है एंड यूजर इंडस्ट्री की वो होम केयर प्रोडक्ट्स की है, जो 17% की है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्टर है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की CAGR ग्रोथ 15.8 की है। उसके बाद आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, 14.5 CAGR ग्रोथ रेट। उसके बाद है रियल एस्टेट, 11% CAGR ग्रोथ रेट। फिर आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, 8% CAGR ग्रोथ रेट, एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है 7.5% CAGR ग्रोथ रेट। ये जितने भी एंड यूजर इंडस्ट्रीज है, इनको स्पेशलिटी केमिकल्स की काफी जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स है वो उनके प्रोडक्ट्स और बेटर करने के लिए, और एफिशिएंट करने के लिए, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए स्पेशलिटी केमिकल्स की जरूरत पड़ती ही है। स्पेशलिटी केमिकल्स का हम लोग अगर ब्रेकअप देखेंगे इंडिया में, तो सबसे ज्यादा जो स्पेशलिटी केमिकल इंडिया में बनते हैं वो डाइज एंड पिगमेंट्स है। सेकंड है सरफेक्टेंट्स एंड टेक्सटाइल केमिकल्स, जो 13% इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं आउट ऑफ टोटल स्पेशलिटी केमिकल्स प्रोडक्ट। फिर आते हैं पॉलीमर्स, वाटर केमिकल्स, पर्सनल केयर केमिकल्स एंड कंस्ट्रक्शन केमिकल्स। अब देखो, जो बेसिक नीड्स है ह्यूमन की वो है फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स। अब ये तीनों बेसिक नीड्स को कैटर करने के लिए, उसको और बेटर बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए जो केमिकल्स लगते हैं, उनकी जो डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। और यही एक रीजन है इंडियन स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री जो है रैपिडली ग्रोथ कर रही है विद द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रीज विच आर रिलेटेड टू द बेसिक नीड्स। सो नो डाउट स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री जो है ये एवरग्रीन इंडस्ट्री है, और इसकी जो डिमांड है फ्यूचर में और बढ़ती जाएगी। इंडिया की जो केमिकल इंडस्ट्री है एज अ होल, इसमें से 22% जो कंट्रीब्यूशन है
ये स्पेशलिटी केमिकल्स प्रोडक्ट्स से आती है। इंडिया के टोटल केमिकल प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है उसका 50% जो है वो स्पेशलिटी केमिकल्स प्रोडक्ट्स का है, और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है स्पेशलिटी केमिकल्स का ये 20% CAGR के हिसाब से ग्रो हो रहा है। अब मैं आपको जो 5 स्टॉक बताने जा रहा हूँ, इसमें से 2 केमिकल स्टॉक्स है और 3 जो है ये स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स है। सबसे पहले जो स्टॉक है वो है RCF, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स। राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स इंडियन गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट का 75% स्टेक है। RCF की जो ब्रांड इक्विटी बहुत स्ट्रांग है और इसके जो डीलर्स है वो 5800 से भी ज्यादा है अक्रॉस इंडिया। RCF का जो टोटल रेवेन्यू है इसका 52% कंट्रीब्यूशन अकेला महाराष्ट्र स्टेट देता है। हम लोग अगर फंडामेंटल देखेंगे RCF की तो मार्केट कैपिटलाइजेशन RCF की 8855 करोड़ की है। स्टॉक पी जो है ये 56.3 का है और इंडस्ट्री पी 19.2 का है। स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से ज्यादा है, इसलिए स्टॉक प्राइस ओवरवैल्यूड है, लेकिन ये स्टॉक काफी सिग्निफिकेंटली करेक्ट हुआ है। कितना हुआ है मैं बताता हूँ आगे जाके। डेट इक्विटी इस स्टॉक की 0.72 की है, वो काफी कम है। इसकी जो पीबी वैल्यू है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.92 की है। सो स्टॉक जो है ये एज ऑफ नाउ ओवर वैल्यूड है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है ये 5 साल का 10% का है, और अगर ROE देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी तो 12% है पिछले 5 साल का। सो नो डाउट कंपनी की जो फंडामेंटल है वो बहुत स्ट्रांग है। कंपनी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही है केमिकल और एग्रोकेमिकल सेक्टर्स में, खास करके जो फर्टिलाइजर्स है, एग्रोकेमिकल्स जो है इसमें रैपिडली RCF ग्रो कर रही है। RCF का जो स्टॉक प्राइस है उसने ऑल टाइम हाई से 39% का करेक्शन किया है। हम लोग चार्ट पे देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे RCF का और देखेंगे कि इसमें बेस्ट बाइंग प्राइस क्या है। काफी सालों के बाद, कोविड के बाद इस स्टॉक ने काफी बड़ी रैली की। ईयरली चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं। क्वार्टरली चार्ट पे हम लोग देखेंगे तो क्वार्टरली चार्ट पे ये पिक्चर और ज्यादा क्लियर होगी। 2008 से लेके 2022 तक, मतलब ये पूरा जो फेज था, उसके बाद जो ब्रेकआउट आया ये आया अक्टूबर 2022 में। मंथली चार्ट पे हम लोग देखेंगे तो स्टॉक ने ऑल टाइम हाई से अब तक का जो करेक्शन किया है ये 40% के आसपास किया हुआ है। मंथली चार्ट पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है विच इज एट 116.53। ये मैंने मंथली स्विंग लो एंट्री मैंने मार्क की है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्टॉक प्राइस फॉल होके अगर मंथली सपोर्ट के पास आती है तो ये जो मंथली सपोर्ट का जो डिमांड जोन है, जो सपोर्ट है, ये एक अच्छा निगोशिएटेड बाइंग प्राइस हमको मिल सकता है और ये आ भी सकता है। इसका रीजन ये है कि इसने जो ऑल टाइम हाई से जो सप्लाई जोन्स बनाते जा रहा है ये स्टॉक, ये बनाते बनाते नीचे मंथली स्विंग लो है, इसके यहाँ पे आने का चांसेस ज्यादा है। ये मंथली स्विंग एंट्री लो इसलिए बेस्ट बाइंग प्राइस हो सकती है क्योंकि इसी लेवल पे स्टॉक ने हिस्ट्री में स्टॉक ने काफी बार ट्रेड किया है और कंसोलिडेट भी किया है और इसके बाद एक ब्रेकआउट भी मिला है। तो वहां से अगर हम लोगों को डेली या वीकली टाइम फ्रेम पे एक रिवर्सल बनते दिखेगा तब हम लोग इस पे कंफर्मेशन एंट्री ले सकते हैं और इसका जो पोटेंशियल है वो इस सपोर्ट से लेके ऑल टाइम हाई तक 100% से भी ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट केमिकल स्टॉक है MRPL, दैट इज मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। MRPL जो है ये पहले AV बिरला ग्रुप और HPCL का जॉइंट वेंचर था, अब वो ONGC की एक सब्सिडियरी कंपनी है। MRPL का जो रिटेल बिजनेस है वो कर्नाटक स्टेट और केरला स्टेट में सबसे ज्यादा है। कंपनी के हम लोग फंडामेंटल्स अगर देखेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 26,552 करोड़ की है। स्टॉक पी है 29.1, इंडस्ट्री पी है 18.4। स्टॉक प्राइस थोड़ी ओवर वैल्यूड है। डेट इक्विटी रेशियो जो है ये 1.10 की है विच इज एट हायर साइड। प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है 88.6% की है। प्राइस टू बुक वैल्यू है इसकी 2.16। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है इसलिए पीवी रेशियो ज्यादा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 5 साल की 60% की और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ये 13% का है लास्ट 5 साल का। सो नो डाउट फंडामेंटल्स भी इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग है और इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है ये ऑल टाइम हाई से 50% से भी ज्यादा करेक्शन कर चुका है। हम लोग चार्ट पे देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस डिटेल करेंगे तो देखेंगे कि बेस्ट बाइंग प्राइस MRPL में क्या हो सकती है और उसका ग्रोथ पोटेंशियल कितना हो सकता है। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के में ईयरली चार्ट पे हो, ईयरली चार्ट पे आप देखोगे तो 2007 से ये जो स्टॉक है ये एक ही रेंज पे चल रहा है।
इसने अब तक जो ईयरली टाइम फ्रेम पे जो ब्रेकआउट है ये अब तक दिया नहीं है। ये जो लास्ट कैंडल है ये लाइव कैंडल है, इसको हम लोग कंप्लीट कैंडल नहीं बोल सकते, इसलिए इसको ब्रेकआउट कंसीडर करना रॉन्ग है। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हम लोग बोल सकते हैं कि 2007 से लेके 2023 अक्टूबर 2023 तक जो कंसोलिडेशन हुआ वो जाके ब्रेक हुआ इस साल के जनवरी में, और ब्रेकआउट होने के बाद जो ऑल टाइम हाई था यहां से स्टॉक ने कम से कम 50% का अब तक करेक्शन किया है। ये जो करेक्शन है ये करेक्शन होते होते जो प्रीवियस हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस था जहां पे क्वार्टरली कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो सकता है, जिसको हम लोग एसआर फ्लिप बोलते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप। मतलब जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट में कन्वर्ट होता है या जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है। एमआरपीएल में आपको डायरेक्टली एंट्री नहीं लेनी है। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो जो हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस था, जो पोटेंशियल सपोर्ट बन सकता है, वहां पे अगर नेक्स्ट वीक में इस बेस कैंडल के बाद एक रैली कैंडल बन के क्लोज होती है और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में वापस अगर प्राइस इस डिमांड जोन में, जो नया डिमांड जोन बन सकता है नेक्स्ट वीक में, यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आ सकती है। अगर आती है तो यहाँ पे हम लोग कंफर्मेशन एंट्री ले सकते हैं और उसका जो पोटेंशियल आरओआई होगा वो इस जोन से ऑल टाइम हाई तक एटलीस्ट 96 to 100% तक जा सकता है। थर्ड स्टॉक जो है ये स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक है और वो है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है, स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चर करता है सच एज परफॉर्मेंस केमिकल्स। परफॉर्मेंस केमिकल्स जो होते हैं ये कमोडिटी केमिकल से अलग होते हैं। कमोडिटी केमिकल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी प्रोसेस सिंपल होती है और इसको जो प्रोड्यूस किया जाता है लार्ज क्वांटिटी में किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड जो परफॉर्मेंस केमिकल्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड यूज के लिए बनाए जाते हैं, जिनकी जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट होती है ये स्ट्रिंजेंट और एकदम स्पेसिफिक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो एडेसिव्स होते हैं केमिकल इंडस्ट्री में लगते हैं, या जो कैटलिस्ट होते हैं जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में लगते हैं, क्रूड ऑयल रिफाइनिंग के लिए यूज किए जाते हैं। ये जो कैटलिस्ट होते हैं, एडेसिव्स होते हैं, या तो फिर फूड इंडस्ट्री में जो एडिटिव्स यूज किए जाते हैं, इनको परफॉर्मेंस केमिकल्स बोला जाता है, जिनका यूज जो होता है ये क्रिटिकल और स्पेशलाइज होता है। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लास्ट ईयर 1.9 बिलियन इंडियन रुपीज इन्वेस्ट किए, जो कि अब तक का सबसे बड़ा उनका इन्वेस्टमेंट है टू एक्सपांड देयर बिजनेसेस ग्लोबली एंड इन इंडिया। इनके प्रोडक्ट्स का जो प्रेजेंस है वो बाहर के कंट्रीज में भी ज्यादा है। फंडामेंटल्स कंपनी के बहुत स्ट्रांग है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की 16,293 करोड़ की है। स्टॉक पी 64.9 है, इंडस्ट्री पी 37.8 है। स्टॉक वैल्यू जो है ये ओवर प्राइस्ड है। डेट इक्विटी इसकी 0 है। प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है 75% की है, विच इज वेरी पॉजिटिव साइन। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है ये 13.5 की है। कंपनी एक्सपांशन मोड में है, इसलिए पीबी रेशियो जो है ये हायर साइड है। प्रॉफिट ग्रोथ है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल की 20% की है, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 5 साल का वो भी बहुत इंप्रेसिव है, विच इज 33%। इस कंपनी के जो स्टॉक प्राइस है इसने भी ऑल टाइम हाई से 50% तक की करेक्शन अब तक की है। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कौन सी बेस्ट बाइंग प्राइस हमको यहाँ पे मिल सकती है। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के ईयरली चार्ट पे हम लोग देखते हैं कि इसमें बेस्ट बाइंग प्राइस क्या हो सकती है। स्टॉक जब लिस्टेड हुआ उसके बाद एक रैली आई और रैली के बाद ऑल टाइम हाई से स्टॉक ने अब तक कम से कम 50% से भी ज्यादा करेक्शन दिया है। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे स्टॉक जो है ये काफी क्वार्टर से कंसोलिडेट कर रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखेंगे इस स्टॉक को तो स्टॉक जो है ये सप्लाई डिमांड जोन जो है ये ऑल्टरनेट फॉर्म कर रहा है। एज ऑफ नाउ जो मंथली सपोर्ट है ये मंथली सपोर्ट क्रूशियल सपोर्ट होगा 1327.35 का। मंथली टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट बन रहा है ये काफी स्ट्रांग है। वीकली पे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो लेवल थी, मैं डॉटेड लाइन से मार्क करता हूं, यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन मैंने मार्क की है, इस लाइन पे जो स्टॉक प्राइस है ये बार बार आके सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर रहा है, लेकिन ये जो बाउंस है ये इस सपोर्ट लाइन से
हार्डली 20-25% के आसपास हो रहा है। लेकिन बेस्ट पार्ट अब इस स्टॉक में देखने को ये मिल रहा है कि मंथली टाइम फ्रेम का जो मंथली ईएमए है, दैट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये ऑलरेडी क्रॉस ओवर हो चुका है और स्टॉक प्राइस उसके बाद कंसोलिडेशन मोड में है। स्टॉक में हम लोग वेट करेंगे कि ये कंसोलिडेशन जो है ये इसी लेवल में फॉल होके 12% 13% के आसपास फॉल होके जब आता है वापस प्राइस यहाँ पे इस लेवल पे आती है, जो मैंने डार्क सॉलिड ग्रीन लाइन से मार्क की है, उसकी प्राइस आ रही है 1327.35। इस लेवल पे प्राइस रिटेस्ट करने के लिए आती है तो ये बेस्ट बाइंग प्राइस हो सकती है। पोटेंशियल ग्रोथ अगर हम लोग इस सपोर्ट लाइन से देखेंगे, यहाँ से प्राइस अगर बाउंस बैक करती है तो यहाँ तक मिनिमम फर्स्ट टारगेट होगा 2211.70 का, और जो ऑल टाइम हाई का जो टारगेट है वो होगा 100% के ऊपर। हो सकता है कि ऑल टाइम हाई से वापस स्टॉक जो है ये रिट्रेस करना स्टार्ट करे, तो हम लोग स्टॉक को ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे। फोर्थ स्टॉक भी स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक है, विच इज अल्किल अमाइंस केमिकल्स लिमिटेड। अल्किल अमाइंस केमिकल्स लिमिटेड एक एलिफेटिक अमाइंस प्रोड्यूस करती है, जो एक स्पेशलिटी केमिकल्स है जिसका यूज एग्रोकेमिकल्स, वाटर ट्रीटमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, सोप एंड डिटर्जेंट जैसे इंडस्ट्री में किया जाता है। चेक करते हैं फंडामेंटल्स इस कंपनी की। मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का 10,826 करोड़ का है, स्टॉक पी 73.2 का है, इंडस्ट्री पी 37.8 का है। इंडस्ट्री पी से ज्यादा स्टॉक पी है, इसलिए स्टॉक प्राइस ओवरवैल्यूड है एज ऑफ नाउ। डेट इक्विटी 0 है। प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है ये 72% की है और इसका जो पीबी रेशियो है ये 8.54 का है, विच इज ग्रेटर देन 1। पॉजिटिव है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल की 12% की है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 5 साल का 25% का है, विच इज वेरी गुड। एक कंसर्न इस कंपनी का ये है कि इसकी जो आरओई है ये ईयर ऑन ईयर कम होती जा रही है। इसका मे भी एक रीजन हो सकता है कि इसकी जो शेयर होल्डर इक्विटी है ये एक तो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए इफिशिएंटली यूज नहीं हो रही है, या तो कंपनी की एसेट्स इफिशिएंटली प्रॉफिट जनरेट करने के लिए यूज नहीं हो रही है। इस कंपनी के जो स्टॉक प्राइस ने ऑल टाइम हाई से 60% का करेक्शन अब तक किया है। इसका सबसे मेन रीजन जो है ये इसकी जो इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री अनयूटिलाइज है और इसके जो मार्केट कंडीशन ये फेवरेबल नहीं है। लेकिन इस कंपनी ने जो मार्केट डिमांड है एलिफेटिक अमाइंस का, इसको स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया है बाय एक्सपेंडिंग देयर बिजनेसेस, एक्सपेंडिंग देयर कैपेसिटी। और इस कंपनी ने रिसेंटली लास्ट ईयर 4 बिलियन इंडियन रुपीस का इन्वेस्ट किया है टू एक्सपैंड देयर बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। स्टॉक की हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, चार्ट पे देखते हैं कि कौन सा बेस्ट बाइंग प्राइस हमको इस स्टॉक में मिल सकता है और हम लोग कितना इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, कितना आरओआई ये जनरेट करके दे सकता है फ्यूचर में। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक जो है ये ऑल टाइम हाई से प्राइस कंप्रेस करते करते नीचे आ रही है और ऑल टाइम हाई से प्राइस ने अब तक 60% से भी ज्यादा करेक्शन दिया है। और अब यहाँ पे एक अच्छी चीज ये हुई है कि यहाँ पे जो मंथली टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट बना है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसका रीजन ये है कि प्राइस ने जो मंथली ईएमए है, मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये एनगल्फ किया है और उसके बाद ये कंसोलिडेशन चल रहा है। वीकली पे देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा है। अब प्राइस जब यहाँ से मूव ऑन होगी, यहाँ से जब निकलेगी तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट होगा, ये जितना भी आप देख रहे हो, ये जितने भी सप्लाईज होने ये कंज्यूम्ड है, तो यहाँ पे प्राइस हार्डली रुकेगी। यहाँ से जो बाउंस बैक होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ऑल टाइम हाई तक कम से कम 120% के आसपास हो सकता है। सो दिस इज अनदर मल्टी बैगर स्टॉक with very great potential, profit potential. Fifth and the last specialty chemical stock is Fine Organic Industries Limited. Fine Organic Industries इंडिया और इंडिया के बाहर भी ऑपरेट कर रही है। इसके पोर्टफोलियो में 500 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स है और ये इंडस्ट्री सिर्फ मैन्युफैक्चरर ही नहीं बल्कि एक सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है ऑफ वाइड रेंज ऑफ ओलियोकेमिकल बेस्ड एडिटिव्स जो काफी सारे इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, खास करके जो फूड इंडस्ट्री है इसमें यूज किए जाते हैं। ओलियोकेमिकल बेस्ड एडिटिव्स जो होते हैं ये फूड इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स, एडिजिव्स, कोटिंग्स, इन इंडस्ट्री में ज्यादा यूज किए जाते हैं। ये कंपनी का जो मैनेजमेंट है ये भी काफी स्ट्रांग है
और कंपनी की जो मैनेजमेंट है ये रैपिडली कंपनी के बिजनेस को एक्सपांड कर रही है विद इन एंड आउटसाइड इंडिया। फंडामेंटल्स हम लोग देखेंगे इस कंपनी की, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की 14,881 करोड़ की है, स्टॉक पी 42.2 की है, इंडस्ट्री पी 37.8 है, स्टॉक ज्यादा ओवर प्राइस नहीं है, डेट इक्विटी 0 है, प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है ये 75% है और ये कंसिस्टेंटली बनी रही है। कंपनी के ओनर्स ने, प्रोमोटर्स ने जो उनकी इक्विटी है ये प्लेज नहीं की है अब तक। पीबी वैल्यू जो है इस कंपनी की 8 की है, इट इज मोर देन 1 क्योंकि कंपनी कैपिटल इंटेंसिव है, इसका कैपेक्स बढ़ रहा है। जैसे जैसे कंपनी एक्सपांड कर रही है और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा रही है वैसे उसका कैपेक्स जो है ये भी बढ़ रहा है, इसलिए इसकी पीबी वैल्यू है ये मोर देन 1 है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का 23% का है फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। आरओई इस कंपनी की 5 साल की 30% की है। इसका मतलब कंपनी ने जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है, उनका जो सेंटिमेंट है ये पॉजिटिव रखा है, कायम रखा है। कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है ये ऑल टाइम हाई से 45% करेक्ट कर चुकी है। फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज का हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, चार्ट पे देखते हैं कि कौन सी बेस्ट बाइंग प्राइस हमको इसमें मिल सकती है, इस कंपनी को, इस स्टॉक को कितना होल्ड कर सकते हैं और इसकी जो आरओआई है ये कितनी परसेंट की हो सकती है, ये हम लोग चार्ट पे देखते हैं। फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ईयरली चार्ट पे हम लोग है, 1 साल से कंसोलिडेशन चल रहा है स्टॉक में। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा डिमांड जोन क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे बना हुआ है। मंथली टाइम फ्रेम पे ये थोड़ा और क्लियर होगा। मंथली टाइम फ्रेम पे ये सॉलिड जो ग्रीन लाइन मैंने मार्क की है उसके साथ साथ जो डिमांड जोन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन बन सकता है अराउंड 4,427 और प्राइस जब यहाँ से रिट्रेस करके इस बाइंग जोन में आएगी, डिमांड जोन में आएगी, ये रिट्रेसमेंट होगा अराउंड 11 to 12% का। इसके बाद हम लोग डेली या वीकली टाइम फ्रेम पे ये चेक करेंगे कि ये जो कंसोलिडेशन था जहां पे प्राइस ने इस लाइन के आसपास, डॉटेड लाइन जो मैंने अभी मार्क की, इस लाइन के आसपास काफी टाइम ट्रेड किया था, वापस इसी लाइन पे आने के चांसेस ज्यादा है। अगर प्राइस वापस यहाँ पे आती है तो दिस इज वेरी गुड बाइंग प्राइस, अच्छा डिस्काउंट प्राइस आपको मिल सकता है और उसका जो पोटेंशियल है वो फिर हम लोग फर्स्ट टारगेट यहाँ से यहाँ तक 20-25% के आसपास हम लोग ले सकते हैं और उसके बाद का जो सेकंड टारगेट निकल के आएगा ये ऑल टाइम हाई के ऊपर जा सकता है, लेकिन हम लोग सेपर साइड ऑल टाइम हाई लेंगे विच इज अराउंड 70%। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो में मैंने जितने भी 5 स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस किए, इसके जो रेशियोज है, ये रेशो के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, फाइनेंशियल रेशो के ऊपर बनाया है सेपरेट वीडियो। आप उस वीडियो को जरूर देखो ताकि आपको एक कनेक्ट मिल पाए कि मैंने जो फाइनेंशियल रेशो सिलेक्ट किए हैं ये क्यों किए हैं। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि इन 5 स्टॉक में से आप कौन से स्टॉक को रिप्लेस करना चाहते हो और कौन से स्टॉक से रिप्लेस करना चाहते हो, ये जरूर आप मुझे कमेंट करके बताओ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।